अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे कहूँगा आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे चैप्टर नंबर 5 की जो हमने द ग्रेविटेशनल फोर्स की वीडियो की है, हमारा पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 5 का था, उसको आप देखें। आप सबसे पहले समझें कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, और उसमें ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वीडियो भी मौजूद है, अब उसको भी देखें। आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को और ग्रेविटेशनल फोर्स को पहले समझें तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन करेंगे फील्ड फोर्स को, कि फील्ड फोर्स क्या होती है। अब फील्ड फोर्स जो है वो एक ऐसी फोर्स है कि जब व्हेन अ बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी वेदर इट इज इन कंटैक्ट विद अदर आर नॉट, देन दिस अट्रैक्टिंग फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। यानी फील्ड फोर्स क्या है कि जब कोई बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती है दूसरी बॉडी को, तो वो कब अट्रैक्ट करती है? जब वो बॉडी उसके फील्ड में होती है। यानी अगर वो बॉडी उसके फील्ड में होगी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगी जब वो उसके फील्ड से बाहर होगी। अब ये अट्रैक्शन की जो फोर्स है इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। यानी जब ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, ये मैं दिखाता हूं आपको कि आप दो बॉडीज यहां पे हम दिखा रहे हैं। एक ये बड़ा बॉल हमारे पास है फुटबॉल, और एक ये छोटा बॉल हमारे पास है। यानी ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है और ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये कब अट्रैक्ट करती हैं दोनों बॉडीज आपस में? जब ये एक दूसरे के फील्ड में होंगी। अगर इस बॉडी को मूव कर करके मैं इसके फील्ड से बाहर ले जाऊंगा, इसका जो एक इलाका है, इसका जो रीजन है, उससे बाहर ले जाऊंगा, तो फिर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्ट करना, अट्रैक्शन का फोर्स का होना, ये हमें बताएगा कि बॉडी इसके फील्ड में है। तो फील्ड फोर्स क्या है? फील्ड फोर्स है व्हेन अ बॉडी अट्रैक्ट अदर बॉडी, यानी जब ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करती है, वेदर इट इज इन कंटैक्ट विद अदर आर नॉट, कि ये बॉडी इसके साथ जुड़ी हुई है या इससे दूर है, देन दिस अट्रैक्टिंग फोर्स इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। तो इस अट्रैक्टिंग फोर्स को हम फील्ड फोर्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फील्ड फोर्स है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी फील्ड फोर्स है। अब डेफिनेशन करते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी उसको डिफाइन हम कर रहे हैं कि वो क्या होती है। द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द वो जगह, वो इलाका जहां पे जमीन जो इसके करीब बॉडी है या इससे थोड़ा दूर है, इसके फील्ड के अंदर जो भी बॉडी होगी उस पे एक फोर्स लगाती है जिससे वो उसको अपनी तरफ खींचती है। इसको हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है, जमीन है, तो जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? वो स्पेस इसके इर्द गिर्द होगा, वो रीजन होगा, वो इलाका होगा जहां पे ये अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वही इसका फील्ड कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन को फिर इसके सुनिएगा जरा। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ, यानी जमीन के गिर्द वो इलाका, वो स्पेस, वो जगह जहां पे ये दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी, वही इसका फील्ड कहलाएगा। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। यानी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, जहां पे जिस फील्ड के अंदर ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकती है, वही इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। तो मैथमेटिकली बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने इस चीज को पढ़ा था
कि जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू वो होती है Gm_me/r²। तो यहां पे हमारे पास हम दो बॉडीज की दिखा रहे हैं आपको, इनके दरमियान भी जो फोर्स होगी ये दोनों फोर्सेस बराबर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। यानी m1 मास जो है वो m2 पे फोर्स लगाएगा, इसी तरह से m2 जो है वो m1 पे फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस आप देखें मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन इनके एक दूसरे के अपोजिट है। ये फोर्स इधर को लग रही है, ये फोर्स इधर को लग रही है, यानी ये बॉडी हमारे पास दो हैं, एक को m1 का नाम दे लो, एक को m2 का नाम दे लो। तो ये m1 बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये m2 बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी ये स्मॉल बॉल इस जो हमारे पास एक लार्ज बॉल है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी तरह से ये बड़ा बॉल जो हमारे पास है ये इस छोटे बॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन आप देखिएगा अपोजिट है। डी इनके सेंटर के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। यहां पे जो हम F = Gm_me/r² दिखा रहे हैं, ये दो मैसेज हैं। एक आप सपोज करें जैसे ये अर्थ है और एक ये ऑब्जेक्ट है, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कितनी होगी? फोर्स जो इनके दरमियान होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। इन दोनों मैसेज का प्रोडक्ट होगा। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, मैं डिस्क्रिप्शन में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की समझ आएगी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, वो क्या है और किस तरह से इसने हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है। ये ड्यू टू ग्रेविटी है, जो हम ज़मीन पे चल रहे हैं, हम जो एक्टिविटीज़ अपनी कर रहे हैं, ये सारी ग्रेविटी की वजह से है। अगर कुछ बॉडी नीचे को आ रही है तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है उस पर। बहरहाल अब ये मैस m है और ये मैस ऑफ अर्थ है, जो फोर्स लगेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैसेज, अर्थ एंड द mass of the ball, and force inversely proportional to the distance between their center। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, उतनी फोर्स क्या होगी, उतनी फोर्स वीक होगी। यानी जैसे मैंने बताया कि सपोज करें अर्थ है और ये बॉल ऑफ मैस m है, तो इस ऑब्जेक्ट के दरमियान और इस अर्थ के दरमियान जितना फासला बढ़ता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती जाएगी, जितना फासला कम होता जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर से देखेगा, जब ये डिस्टेंस दोनों बॉडीज के दरमियान बढ़ रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक हो रही है, लेकिन अगर डिस्टेंस इनके दरमियान हम क्या करें, कम करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, एंड g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बड़ी डिटेल में पढ़ा था, तो उसको देखेंगे आप, काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की, कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉल मेरे पास है, इसको आप जानते हैं क्रिकेट बॉल है, खेलने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर इस बॉल को हम ऊपर को फेंकते हैं तो ये बॉल नीचे को आता है। किस वजह से आ रहा है ये बॉल? इस बॉल का नीचे आना इस बात की गवाही देता है कि ये ज़मीन एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं, उस वजह से ये बॉल नीचे को आता है। अब जैसे हम बॉल को ऊपर को फेंकते हैं तो बॉल जैसे जैसे ऊपर को जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसकी स्पीड 0 हो जाती है और तभी बॉल रुकता है, एक बहुत शॉर्ट इंटरवल के, एक बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, और फिर बॉल नीचे आ जाता है। अब किसी बॉल या किसी भी चीज़ को ऊपर को फेंकना, उसकी वेलोसिटी ऊपर को जाते हुए क्या होती जाती है, स्लो होती जाती है। उसकी वजह कि ग्रेविटी की फोर्स इसको क्या करती है, इसको डाउनवर्ड खींच रही है, और बॉल पे हमने फोर्स ऊपर की जानब लगाई है। इस वजह से इसकी स्पीड ऐसा ऐसा स्लो होती जाती है। ग्रेविटी इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, और ऐसा ऐसा एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये एक शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रुकती है, और उसके बाद क्या होती है,
नीचे को आ जाती है। और जब बाल नीचे को आ रही होती है, बड़ी स्पीड के साथ आ रही होती है, जब नीचे को आती है बहुत स्पीड के साथ आती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि अब इस पे जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस बाल को नीचे की जानब खींच रही है और बाल नीचे को ही आ रही है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको नीचे को खींच रही है और बाल पे जो प्रेसिंग फोर्स लग रही है वो भी इसको नीचे को धकेल रही है, जिस वजह से बाल स्पीड के साथ नीचे को आ रहा होता है। तो ये रीज़न है, जब आप किसी बाल को, किसी चीज़ को ऊपर को फेंकते हो तो उसकी स्पीड स्लो होती जाती है, लेकिन जब वो नीचे को आती है तो बड़ी स्पीड के साथ आती है। अब डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को। इन ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक यूनिट मास पे एक्ट करेगी वही उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। यानी अगर ये एक यूनिट मास है, यानी 1 किलोग्राम मेरे पास मास है और इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वही कहलाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी ताकत क्या होती है? द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक यूनिट मास पे जो एक्ट करेगी वही उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब देखिएगा यहां पे फिगर में ये हमने अर्थ बनाई हुई है। अब ये तमाम एरो जो हैं इनके साइन आप देखें इनवर्ड्स अर्थ के सेंटर की जानब है। क्यों? इसकी रीजन ये है कि जमीन हर चीज को, हर बॉडी को अपने सेंटर की जानब खींचती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ हर बॉडी को अपने सेंटर की जानब खींचती है और ये तमाम अतराफ से, देखें इधर से भी, इधर से भी, इधर से इधर, तमाम अतराफ में जो हमने एरो से बनाए हुए हैं इनके निशान इनवर्ड है। यानी जमीन हर बॉडी को अपने सेंटर की जानब खींचेगी और ये एरो इसी बात को शो कर रहे हैं कि जो फील्ड है जमीन के इर्द गिर्द, जो फील्ड है, जो रीजन है, जो स्पेस है, जो इलाका है, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो जमीन के सेंटर की जानब, सेंटर की जानब जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे देखिएगा कि मैं पहले भी दिखा चुका हूं कि ये मेरे पास समझे आप अर्थ है, यानी इस पे इधर से फोर्स भी अंदर को लग रही है, इधर से भी, इधर से भी, इधर तमाम अतराफ से फोर्स जो है वो अंदर की जानब लग रही है। यानी ग्रेविटी की फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको क्या कर रही है? हर बॉडी को अर्थ जो है वो अपने सेंटर की जानब खींचती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से हर बॉडी को क्या करेगी? वो अपने सेंटर की जानब जो है वो खींचती है। यानी ज़मीन के मरकज़ की जानब मौजूद ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो स्पेस है, जो रीजन है ज़मीन के इर्द गिर्द, जिससे वो हर बॉडी को अपने सेंटर की जानब खींचती है। तो एट एनी प्लेस इन द यूनिवर्स वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू जी। एट एनी प्लेस इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में किसी भी जगह पे वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो इज इक्वल टू होगी वैल्यू ऑफ जी के। यानी जितनी जी की वैल्यू है उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर जमीन के करीब तरीन हम बात करें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है हमने बोला कि उसकी वैल्यू इज इक्वल टू जी होगी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पढ़ी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस वजह से नियर सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर केजी, बिकॉज हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में हमने इस चीज को देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होती है। यानी फोर्स पर यूनिट मास जो लगेगी F/m, ये कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स पर यूनिट मास, एक यूनिट मास पे जितनी फोर्स लगेगी वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी। फोर्स को हम न्यूटन में लेते हैं, मास को हम किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं। तो इस तरह से इसका यूनिट क्या बना? न्यूटन पर केजी बना। इसीलिए हमने लिखा है 10 न्यूटन पर केजी, विच इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इट्स वैल्यू इज 10 न्यूटन पर केजी। इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट पे हम आपको बताते हैं
कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज नॉन कांटेक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, कोई बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है, यानी मुत्सिल है, गैर मुत्सिल है, ये कांटेक्ट में है यानी आपस में जुड़ी हुई है या ऐसे है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो होगी, फिर भी होगी, यानी ग्रेविटी फिर भी उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, यानी ग्रेविटी की फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगी। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में ये जरूरी नहीं है कि बॉडी साथ ही जुड़ेगी तो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी, बॉडी यहां पे भी है यानी उसके फील्ड के अंदर हो, फील्ड के अंदर होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसमें हमने फील्ड फोर्स को डिफाइन किया, ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन किया, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको बताया और इसकी वैल्यू कितनी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, इसके बारे में बताया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।